हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन डीप पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज फायर एंड आइस। ये पोएम छोटा है पर इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम पोएम को लाइन वाइज समझेंगे, सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस दो लाइन में पोएट बताते हैं कि लोगों के बीच अलग अलग व्यूज़ है दुनिया कैसे ख़त्म हुई। कुछ लोग कहते हैं दुनिया ख़त्म होगी फायर से और कुछ आइस से। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं कि आइस से। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर को सिम्बलाइज करता है। पोएट ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं कि ताकि बाद में हम कंपेयर कर सकें। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। यहाँ पोएट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो कहते हैं कि जो मैंने डिज़ायर फील किया है उसे मुझे लगता है कि फायर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब डिज़ायर यहाँ पे उनका इच्छा, पैसन, ग्रीड, एंगर जो भी हो, उन्होंने इसको फायर से बोला गया है कि फायर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फायर इंटेंस ह्यूमन इमोशन का सिंबल है। पोएट का कहना है कि इमोशन पावरफुल होते हैं, अगर कंट्रोल ना हो तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। बट इफ आई हैड टू परिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। इसमें पोएट इमेजिन करते हैं कि अगर दुनिया को सेकेंड टाइम डिस्ट्रॉय करना पड़े तो क्या हो सकता है। वो हेट के बारे में बात करते हैं जो एक पावरफुल इमोशन है। पोएट सजेस्ट करते हैं कि आइस यानी हेट्रेड और कोल्डनेस भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। टू द से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफाइस। फाइनल लाइन्स में पोएट कंक्लूड करते हैं कि आइस जो हेट्रेड, इंडिफरेंस और कोल्डनेस को सिंबलाइज करते हैं, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में फायर जितना ही पावरफुल है। फायर और आइस दोनों ही इक्वली डेंजरियस है। इससे हमें लेसन मिलता है कि ह्यूमन इमोशन का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दुनिया को इवन मेटामॉर्फिकली भी ख़त्म कर सकता है। द पोएट इज वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी। ही फर्स्ट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फायर एंड in the case this fails, the ice will result in hatred that will end humanity one day. Frost goes on to discuss in a more understand manner the power of hate, which symbolized in the poem by ice. Hate, according to the speaker, is just as powerful as desire. While desire consumes quickly, hate is just a great and powerful impact by ending the poem with the concept of hate. Frost directs the reader to the sigh yet restrained devastation that hate can produce. Hate can occur and linger in people's mind and hearts for years. चलिए अब हैंड रिटन नोट्स देखेंगे कि जो पहला जो लाइन था, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। यहाँ पे हमने देखा कि टू डिफरेंट व्यूज़ है वर्ल्ड को एंड होने के, जैसे कि एक हो गया फायर एंड आइस, कि ये रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन इमोशन को भी। फिर नेक्स्ट, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू एवर फायर। फायर यहाँ पे सिंबलाइज करता है डिज़ायर, पैशन, ग्रीड एंड एंगर को। व्हाट एग्रीज करते हैं दैट सच इमोशन कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यहाँ पे ह्यूमैनिटी की भी बात हो सकती है कि बट इफ आई हैड टू perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction of it is also great and world will suffice. यहाँ पे आइस जो सिंबलाइज करे हेट्रेड, कोल्डनेस को और इंडिफरेंस को, वो भी इक्वली डिस्ट्रक्टिव है एज डिजायर। थैंक यू।